हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो देखिए नेचुरल नंबर्स वर द फर्स्ट टू कम। तो देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर आए, ठीक है ना। दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो देखिए कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, दिस नंबर्स कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर्स। देखिए इसको काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं नेचुरल नंबर को, क्योंकि देखिए इसको हम लोग फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं, उंगलियों में। ठीक है ना, 1 2 3 4 एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। सिमिलरली होल नंबर देखिए क्या होता है। आर्यभट्ट फेमस मैथमेटिशियन गेव 0 टू द होल नंबर। अब देखिए जो आर्यभट्ट है ना, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है ना, देखिए वो ना क्या किए हैं, जीरो को इन्वेंट किए थे। उनका अभी तक का सबसे बड़ा आविष्कार ये जीरो। ठीक है, इट इज वेरी पावरफुल नंबर। अब देखिए जीरो सबसे पावरफुल नंबर है। देखिए लिखा है वहीं पर एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो बिकम जीरो। देखिए कोई भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। 2 इंटू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली 3 इंटू जीरो करेंगे, जीरो आ जाएगा। 343 इंटू जीरो करेंगे, सिमिलरली जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, जरूरी नहीं कोई मतलब नहीं है कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर जीरो आ जाएगा आपका। तो दिस न्यू नंबर जीरो व्हेन एडेड टू द नेचुरल नंबर गिव द न्यू सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड होल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो ऐड कर देंगे ना तो होल नंबर निकल जाएगा। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो कैपिटल डब्ल्यू मतलब होल नंबर। अब देखिए होल नंबर का एग्जांपल क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं, होल नंबर वही नेचुरल नंबर है प्लस जीरो रहता है उसमें खाली। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है इट हैज ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो। 1 2 3 4 5 6 खाली जीरो ऐड कर दीजिए। होल नंबर जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 होता है। ठीक है ना, सिर्फ नेचुरल नंबर होता है उसमें, सारा नेचुरल नंबर होता है प्लस खाली जीरो ऐड होता है उसमें। तो वही डिफरेंस है होल नंबर नेचुरल नंबर में। होल नंबर में जीरो रहता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। ठीक है ना, अब देखिए क्या लिखा है उसके बाद, उसके लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। देखिए सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 सब आता है, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, वही लिखा है यहाँ पर बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर में जीरो होता है लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है, फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एडवांस एंड देयर वाज अ नीड फॉर नेगेटिव नंबर्स एज वेल। अब देखिए मैथमेटिक्स का जब ग्रोथ हो रहा था तो उसमें ना हम लोग को नेगेटिव नंबर का भी दरकार पता चला। ठीक है, कि नेगेटिव नंबर भी कुछ होता है बोल के, इसका भी जरूरत है। तो ना हम लोग को जरूरत पड़ा नेगेटिव नंबर का। तो देखिए क्या हुआ, इफ वी ऐड नेगेटिव नंबर्स टू होल नंबर्स वी गेट इंटीजर्स। अब देखिए कोई भी नेगेटिव नंबर को आप ऐड कर दीजिए किसके साथ, होल नंबर के साथ, तो आपको इंटीजर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर जैसे -1 है, इसको ऐड कर दिए कोई भी होल नंबर जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, तो इसको ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा आंसर। सिमिलरली -2 + 3 अगर हम लोग कर दिए तो सिमिलरली 1 मिल जाएगा आंसर। सिमिलरली -4 + 6 कर दिए तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है कि नहीं। तो कोई भी नेगेटिव नंबर को हम लोग यहाँ, कोई भी नेगेटिव नंबर को आप होल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा, ये जो होता है ये इंटीजर है। सिमिलरली ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है कि नहीं। नेगेटिव नंबर को आपको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, सिमिलरली अगर आप जीरो से भी ऐड करें तो वो भी तो होल नंबर होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल -1 को जीरो से भी ऐड कर दीजिए तो जो नंबर निकलेगा वो -1 निकलेगा, ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर नंबर जो होता है वो नेगेटिव भी होता है। ठीक है ना, देखिए वही यहाँ लिखा है, इफ वी ऐड नेगेटिव नंबर टू होल नंबर वी गेट इंटीजर। अब देखिए इंटीजर को हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैपिटल जेड नाम कहाँ से आया, देखिए कैपिटल जेड केम फ्रॉम द वर्ड जहलीन। अब कैपिटल जेड मतलब जहलीन होता है। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है टू काउंट, मीन्स गिनना। जहलीन मतलब गिनना। इट इज यूज टू एक्सप्रेस टेम्परेचर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एटसेट्रा विच हैव नेगेटिव वैल्यूज। अब देखिए इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, इंटीजर्स को टेम्परेचर को दिखाने के लिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाने के लिए। ठीक है ना, नेगेटिव जिसका नेगेटिव वैल्यूज होता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देखिए टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हम लोग बोलते हैं, -3 डिग्री, -15 डिग्री। जो जम्मू कश्मीर में जैसे ठंडी के सीजन में जैसे टेम्परेचर माइनस तरफ गिर जाता है कि नहीं, तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग दिखाते हैं। सारा होल नंबर भी इंटीजर होता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ लिखा है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो सारा होल नंबर्स जो होता है ना इंटीजर्स होता है, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है, सारा इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हो सकता है। ठीक है ना, देखिए अब देखिए प्राइम नंबर लिखा है। प्राइम नंबर क्या होता है, फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एडवांस एंड देयर वाज अ नीड टू डिवाइड नेचुरल नंबर इन 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन डिवाइसेस। अब देखिए हम लोग को ऐसा जरूरत पड़ा कि नेचुरल नंबर को ऐसा डिवाइड किया जाए 2 पार्ट में कि डिवाइजर्स के हिसाब से हम लोग नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे,
ऐसा दरकार पड़ा हम लोग को, मैथमेटिक्स जैसा एडवांस हुआ, ऐसा आविष्कार हुआ। अब देखिए, अ प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अब देखिए, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका जो डिवाइजर्स होता है वो 1 और वो नंबर इटसेल्फ होता है। अब देखिए, डिवाइजर या फिर फैक्टर बोल लीजिए, फैक्टर उसका 1 या नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 ये सब क्या है, ये सब आपका क्या ऐसे चलते जाता है, ये आपका है प्राइम नंबर। क्योंकि देखिए, और एक बात याद रखना आपको कि 2 खाली एक मात्र इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। 2 एक मात्र इवन प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर Pn लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बाकी सारा प्राइम नंबर जो होता है ना वो ऑब्वियसली ऑड होता है, ठीक है ना। खाली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, ठीक है ना, जो इवन है और प्राइम नंबर है। अब देखिए मैं प्राइम नंबर क्यों बोल रहा हूँ इसको, देखिए अब देखिए 2 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ 2। अब 3 का निकालेंगे तो क्या आएगा 1, 3, ठीक है ना। 5 का निकालेंगे तो क्या आएगा 1 और 5। और किसी के टेबल में आते हैं क्या 5? नहीं आते। 1 और 2 के टेबल में ही 2 आएगा, 1 और 3 के टेबल में ही 3 आता है, 5 के टेबल 1 और 5 के टेबल में ही 5 आता है। तो ऐसे टाइप का नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। वही प्राइम नंबर का डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग प्राइम नंबर देखिए एग्जांपल दिया 3, 7, 11 एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सब ऑड नंबर देख रहे हैं। 2 भी ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, वो एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है। अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज नॉट प्राइम नंबर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर, एग्जांपल 4, 6, 9 एक्सेट्रा। अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कॉम्पोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। और उसका क्या होता है, फैक्टर 2 से ज्यादा होता है। अब जैसे मैं क्या बोला था, जैसे 2 प्राइम नंबर था, इसका 1, 2 निकल रहा था फैक्टर हम लोग का, तो प्राइम नंबर में क्या होता है एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है ना 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 4 हो गया नंबर, 6 हो गया नंबर, 8 हो गया, ठीक है ना। ये सब नंबर ना कॉम्पोजिट है, क्यों, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर। अब देखिए 4 का मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगा 1, 2, 4, 3 निकल गया, 2 से ज़्यादा है। सिमिलरली 6 का निकालूंगा 1, 2, 3 नंबर इटसेल्फ 6, ठीक है ना। अब देखिए इसका 4 निकल गया। 8 का निकालूंगा 1, 2, 4, 8, ठीक है, इसका भी 4 है। तो देखिए सब में 2 से ज़्यादा है फैक्टर, है कि नहीं। तो ये सब कॉम्पोजिट नंबर है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है एक्स्ट्रा में। तो देखिए एग्जांपल 4, 6, 9 लिया है कि नहीं। 9 का भी कितना फैक्टर होता है, 3 फैक्टर होता है, 1, 3, 9। अब देखिए रेशनल नंबर क्या है, तो फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एडवांस फर्दर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन केम इनटू पिक्चर। अब देखिए जब रेशनल नंबर का बात हुआ ना तो हम लोग को डिवीजन के बारे में समझ आया कि डिवीजन क्या होता है। अब देखिए कोई 2 नंबर P एंड Q को अगर हम लोग डिवाइड कर पाए, और P और Q जहाँ पर इंटीजर है और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, ये सब कंडीशन है, P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0, तब जाके उस ऐसा टाइप का नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। तो वर्ड रेशनल नंबर केम फ्रॉम द वर्ड रेशियो। अब देखिए रेशनल नंबर वर्ड जो होता है ना रेशियो से आया है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय Q। अब देखिए रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल Q। तो Q लेटर इज टेकन फ्रॉम द वर्ड क्वोशंट। अब देखिए Q लेटर कहाँ से लिया गया, क्वोशंट वर्ड से, ठीक है ना। अब देखिए रेशनल नंबर का एग्जांपल 1/2, 9/5 एक्सेट्रा। देखिए ये सब P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर 1, अब देखिए 1 और 2, 1/2 फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए P/Q के फॉर्म में हम लोग को चेंज के बारे में हम लोग को लिखना है। अब देखिए P और Q इंटीजर होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, सारा होल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन सारा इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। तो होल नंबर इंटीजर होता है, तो अब देखिए P और Q इंटीजर है तो कोई होल नंबर ही ले लेते हैं हम लोग। तो होल नंबर भी तो इंटीजर ही होता है ना। अब देखिए 2/3 जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, 2 और 3 दोनों होल नंबर है तो ये इंटीजर भी है, ठीक है। अब देखिए तो ये दोनों इंटीजर है। अब देखिए इसको P/Q के फॉर्म में लिख पाए कि नहीं हम लोग 2/3 करके, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो 2/3 है ये अब हम लोग का रेशनल नंबर है, Rn लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर है। सिमिलरली 4/5 जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक तो नंबर है, इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, डिवीजन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना, रेशनल नंबर है P/Q, ठीक है ना। और जहाँ पर P, और देखिए और एक बात बोला है हम लोग को P/Q सच दैट Q नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे जानते हैं Q के जगह डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, कुछ भी बोल लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये कौन सा पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट है, ये न्यूमरेटर पार्ट है। डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं हो सकता, नहीं तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब 4/0 का कोई डिवीजन है क्या, नहीं है, ऐसा डिवीजन नहीं हो सकता। हालांकि इसका आंसर इन्फिनिटी होता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए रियल लाइफ प्रैक्टिस में तो ऐसा डिवीजन पॉसिबल नहीं है। 5/0 हो गया, 180/0, तो ये सब डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड होता है इसको यूजुअली।
नॉर्मल प्रैक्टिस में ये अनडिफाइंड होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है देयर इज इन्फिनिट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर ऑल इंटीजर्स। अब देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल दो रेशनल नंबर मैं ले रहा हूँ पी बाई क्यू के फॉर्म में 4/5। अब देखिए ये दोनों के बीच में ना इन्फिनाइट रेशनल नंबर है। इन्फिनाइट मतलब आप समझ रहे हैं, इन्फिनाइट रेशनल नंबर RN, इन्फिनाइट रेशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ना दोनों के बीच में बहुत सारा ऐसा नंबर है जो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही यहाँ लिखा है जिसको हम लोग गिन भी नहीं सकते। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक जाता है, तो हम लोग गिन पाते हैं क्या टोटल कितना लाख करोड़ जाता है? नहीं गिन पाते। तो वही इन्फिनाइट मतलब वही होता है कि दोनों के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर है, ठीक है ना, जिसको हम लोग नहीं गिन पाते, दो रेशनल नंबर के बीच में। अभी दिखाया मैं 1/2 एंड 4/5। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब देखिए सारे इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, लेकिन सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। ये आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए ई रेशनल नंबर क्या होता है? ई रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो रेशनल नहीं होता। अब देखिए मैथमेटिक्स को ना मैथमेटिशियन लोग जो होते हैं, जो मैथमेटिशियन जो है उनको कुछ ऐसा नंबर मिला है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। जस्ट रिवर्स है ये रेशनल नंबर का, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल √2 √3। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जैसे √2 यहाँ पर है, √2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि √2 का हम लोग का वैल्यू क्या आता है 1.44। और देखिए यहाँ पर खत्म नहीं होता, ये चलते रहता है, ठीक है ना। सिमिलरली √3 का 1.69 जैसे कुछ निकलता है। और ये नंबर जो है ना, ये नंबर चलते रहता है, ये खत्म नहीं होता नंबर एक्चुअली चलते रहते हैं। हम लोग इतना ले लेते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लिए अप्रोक्स करके लेते हैं, ठीक है ना, एस्टिमेट करके, लेकिन एक्चुअली में ये नंबर चलते रहता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर कोई नंबर चल रहा है तो हम लोग इसको मान लीजिए अगर खाली 1.44 लिखे रहता तो हम लोग इसको 1.44 डिवाइड 100 नहीं लिख सकते हैं। डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं आप तो जानते ही होंगे। और अगर सिमिलरली ये 1.69 रहता खाली तो हम लोग इसको 169/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग 144/100 लिख पाते हैं एंड 1.69 को हम लोग 169/100 लिख पाते अगर खाली इतने ही में रुक जाता, लेकिन इतना में नहीं रुकता, ये नंबर चलते रहता है। तो इसका मतलब क्या, चलते रह रहा है मतलब क्या, हम लोग यहाँ कितना जीरो ऐड करें ये हम लोग नहीं सोच सकते कितना नंबर ऐड, जितना नंबर होगा उतना नंबर जीरो ऐड करते जाएंगे, लेकिन ये नंबर कभी खत्म नहीं होता क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है ये सब, रूट वाला नंबर सब है कि नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग कभी खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर नहीं पता कर सकते ये सब नंबर का कि कितना तक जाएगा, कितना जीरो लगाए हैं डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए ये इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हम लोग ऐसा सब नंबर को, रूट वाले नंबर सब को, ठीक है ना। तो ये सब इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। सिमिलरली पाई जैसे हो गया, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। पाई लिख दे रहा हूँ, पाई इसका वैल्यू हम लोग यूजुअली 22/7 लिखते हैं और 3.14 लिखते हैं, लेकिन ये 3.14 में नहीं रुकता, ये और भी नंबर जाते रहता है, ठीक है ना। और 22/7 यूजुअली हम लोग उसको 3.14 को ही छोटा करके लिखते हैं, लेकिन वो पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लेकिन नहीं लिख सकते पाई को, ठीक है ना। तो 3.14 चलते रहता है ऐसे, तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। कंफ्यूज मत होइए 22/7 लिख दिए तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, क्योंकि पाई को हम लोग ऐसे ही लिख देते 22/7 पी बाई क्यू में, जिसका वैल्यू होता है 3.14, लेकिन 3.14 नहीं होता है, ठीक है ना। 3.14 के भी आगे जाते रहता है पाई का वैल्यू। अब देखिए रियल नंबर क्या होता है, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म रियल नंबर। अब देखिए दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाने से रियल नंबर बनता है, ठीक है ना। हम लोग इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R। अब देखिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। अब देखिए √2 -7 4/9 0.5 एक्सेट्रा। √2 को आप क्या कीजिए, पॉइंट में एस्टिमेट करके लिख दीजिए, जैसे मैंने 1.44 दिखाया अभी, उतना ही लेते हैं हम लोग √2 का वैल्यू। अब देखिए उसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली -7 को भी कर सकते हैं, 4/9 को अगर डेसिमल में कर दे तो कर सकते हैं, 0 को कर सकते हैं, 5 को, ये सब हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा सब पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है ना। तो ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। अब देखिए सारा रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। देखिए सारा इरेशनल नंबर भी रियल होता है, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब देखिए रियल नंबर, सारा रियल नंबर लेकिन इरेशनल नंबर नहीं होता, सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है लेकिन सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता, और सारा रेशनल नंबर लेकिन रियल नंबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया है, इससे आपको सुविधा होगा। देखिए आपको पता चलेगा कौन सा रेशनल होता है कौन सा इरेशनल। अब देखिए प्राइम को होता है पहले कॉम्पोजिट होता है, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़, ये दोनों
किसके अंडर आते हैं? नेचुरल नंबर्स के। नेचुरल नंबर किसके अंडर आता है? होल नंबर के। होल नंबर किसके अंडर आता है? इंटीजर के। इंटीजर किसके अंडर आता है? रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर एक होता है, इरेशनल नंबर एक होता है, दोनों किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर। तो इरेशनल नंबर के अंदर कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर, होल, नेचुरल, प्राइम, कॉम्पोजिट ये सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना। इरेशनल अलग होता है और रेशनल और इरेशनल मिलाने से रियल नंबर बनता है, ठीक है, ये रेड वाला पार्ट। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डील्स विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है जो एक डिवीजन एल्गोरिथम निकाले हैं, मीन्स डिवाइड करने का तरीका, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए, कोई भी एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे एक बी पॉजिटिव इंटीजर से, तो ऐसा तरीका कि उसका रिमाइंडर बचे, उसका रिमाइंडर आना चाहिए, मीन्स ऐसा डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कुछ भी आता है। अब देखिए कोई भी नंबर डिविजिबल है अगर कोई नंबर से, तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है, तो 0 भी तो एक रिमाइंडर ही होता है ना। तो वही यहाँ पर बोला गया कि वो एक रिमाइंडर छोड़े आर दैट इज स्मॉलर देन बी, ठीक है ना। जो आर का वैल्यू होगा ना वो बी से स्मॉलर होगा, बी मतलब डिनोमिनेटर से स्मॉलर होना चाहिए। इट इज मेनली यूज टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए इससे क्या होगा ना, इसको हम ये मेथड को हम लोग क्यों कहाँ यूज करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है ना। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डील्स विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी होता है, ये किस में काम आता है? ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाए। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस विद द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ए यूनिक वे। अब देखिए हर कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, ठीक है ना, इन ए यूनिक वे, अलग तरीका से। इट इज यूज टू प्रूव द इरेशनलिटी। तो इसको हम लोग यूज करते हैं इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए। कोई नंबर इरेशनल होता है ये पता नहीं चलता है, ठीक है ना, लेकिन उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे पाई होता है, पाई का वैल्यू कोई भी बोल सकते हैं 22/7 तो रेशनल हुआ ना, लेकिन वो इरेशनल नंबर होता है। तो उसका इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसी इरेशनलिटी प्रूव करते हैं बहुत सारे नंबर का। किस तरीका से? इस तरीका से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं ऑफ मेनी नंबर्स एंड टू एक्सप्लोर वेदर द व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन भी हम लोग निकाल पाएंगे। इरेशनलिटी का हम लोग, इरेशनलिटी क्या होता है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन चलते रहता है, तो उसको भी निकाल सकते कितना तक चल रहा है, लेकिन ये चलते रहता है, ठीक है, इसका कभी एंड नहीं होता। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन चलते रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसका, जो भी होता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलते हैं ना कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अब देखिए सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले लेमा जान लेते क्या होता है। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको पहले से प्रूव किया जा चुका है, ठीक है ना। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले से प्रूव किया जा चुका है, जिसको हम लोग यूज करते हैं दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर थ्योरम दिया है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल्स टू बी इनटू क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर ए बी है, अगर लेंगे हम लोग तो अलग सा एक यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर जरूर होगा जो सेटिस्फाई करेगा इसको, ए इज इक्वल्स टू बी इनटू क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है, जहां पर आर क्या है यहाँ पर हम लोग जानते हैं, ए है हम लोग का, ए क्या है हम लोग का, ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है, आर रिमाइंडर है, ठीक है। अब देखिए जहां पर जो रिमाइंडर होगा वो या तो इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा या स्मॉलर देन, क्या होगा, स्मॉलर देन डिविडेंड होगा, है कि नहीं, डिविडेंड बोल रहा हूँ, सॉरी डिवाइजर होगा, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल लेट, अब हम लोग एज्यूम करते हैं 34 एप्पल कि हम लोग के पास 34 एप्पल्स, दैट यू हैव 34 एप्पल्स एंड यू हैव बॉक्स दैट कैन accumulate 10 apples, then you have to put these apples in 3 boxes and you will have 4 apples remaining. Also note that the remaining apple are less than box size, that is 10. अब देखिए मान लीजिए आपके पास 34 एप्पल्स है, ठीक है ना, तो आपके पास ऐसा बॉक्स है जिसमें 10 एप्पल अट सकता है। तो अगर आप उस 3 बॉक्स अगर ले आए, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, 30 एप्पल्स आप रख पाएंगे, 1 बॉक्स में 10 एप्पल्स रख पाएंगे, तो 3 बॉक्स में 30 एप्पल्स रख पाएंगे, तो 4 एप्पल्स बच जाएगा, ठीक है ना। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि एक बॉक्स में आप 10 एप्पल डाल सकते हैं। तो देखिए अगर आप फोर्थ बार अगर मान लीजिए एक और बॉक्स आप ले आए तो उसमें आप 4 एप्पल अगर रख देंगे तो 6 एप्पल का जगह बच जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए क्या यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से यहाँ पर देखिए पिक्टोरियल व्यू में दिखाया गया है कि देखिए आप 10-10 करके 3 बॉक्स में डाल दिए, 4 एप्पल बच गया आपका। तो देखिए वही यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि ये 4 क्या बच गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। देखिए इसको आप डिवीजन करके भी देख लीजिए कि आपका 34 एप्पल था, ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। डिवाइजर क्या हो गया, 10, क्योंकि आपका क्वांटिटी कितना एकोमोडेट कितना कर सकता है, 10।
तो कितना बॉक्स आपको लग जाएगा, 3 बॉक्स आप ला रहे हैं, ठीक है ना, 30 एप्पल्स, तो 4 बच जाएगा, तो 4 रिमाइंडर है, तो 4 एप्पल्स हम लोग का बच गया जो रिमाइंडर है। 3 क्या यहाँ क्वोशिएंट हो गया, ये 10 हम लोग का डिवाइजर था, ठीक है ना, 10 डिवाइजर है, और ये 34 क्या है, डिविडेंड है, ठीक है ना। अब देखिए 34 एप्पल्स टू 10 एप्पल्स इंटू 3 बॉक्सेस प्लस 4 एप्पल्स। देखिए तो 34 एप्पल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में b इंटू क्यू प्लस आर। देखिए ये 10 क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए 10 क्या है, 10 हम लोग का डिवाइजर है, 3 क्या है, 3 क्वोशिएंट है। देखिए क्वोशिएंट हम लोग लिखे हैं, क्यू फॉर क्वोशिएंट। देखिए मैं पूरा क्वोशिएंट लिख दे रहा हूँ, क्वोशिएंट ये रिमाइंडर है, ठीक है, ये रिमाइंडर है, 4 रिमाइंडर है, 3 क्वोशिएंट है, एंड फाइनली 4 रिमाइंडर है। तो हम लोग का a इज गोस टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इसको अगर कंपेयर करेंगे a इज गोस टू बी इंटू क्यू प्लस आर, तो a क्या हो रहा है हम लोग का, a 34 हो रहा है, इसका मतलब a मतलब 34, b मतलब 10, q मतलब 3 एंड r मतलब 4, ठीक है, सही है। तो अब देखिए जहां पर एक कंडीशन दिया था 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी, अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन 10, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, 4 10 से कम है और 0 से ग्रेटर भी है। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इससे हम लोग क्या करते हैं ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इससे एचसीएफ निकालते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का। एचसीएफ और 2 इंटीजर्स ए एंड बी इज लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी दैट डिवाइड्स बोथ ए बी। अब देखिए एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी जरूर है जो ए बी को दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स फाइंड एचसीएफ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है एक तो एचसीएफ निकालते हैं इंटीजर्स 455 एंड 42 का। अब देखिए हम लोग को ये समझ आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL लिख दे रहा हूं मैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या बोलता है, ये हम लोग को ये बोल रहा है कि डिवाइजर कि कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर मतलब क्या, वो बोलना चाह रहा है कि ना जो डिविडेंड होता है। देखिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ तो अच्छे से आपको दिखा पाऊंगा। वो सिंपली बोल रहा है कि ना आप जो डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड है, इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला। यूक्लिड डिवीजन कैसे हो रहा है, डिविडेंड है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिविडेंड को लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना आपको डिविडेंड मिल जाएगा, और सिमिलरली डिविडेंड को आप इस फॉर्म में आप लिख पाएंगे, लिख सकते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो वही यहां पर हम लोग को बोला गया है। अब देखिए सिमिलरली देखिए 455 को हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तो 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42 इंटू 10 प्लस 35। अब देखिए 455 एंड 42, देखिए हम लोग क्या दिया है 455, तो क्या कर दिया हम लोग उसको 42 इंटू 10 प्लस 35, 42 इंटू 10 प्लस 35। इसका मतलब क्या है, देखिए 455 को अगर आप 42 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट 10 निकलेगा, 35 रिमाइंडर निकलेगा। तो देखिए 42 यहाँ डिवाइजर हो गया, 10 क्वोशिएंट हो गया, 35 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 42 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। तो क्या है 42 इज गोस टू 35 इंटू 1 प्लस 7। इसका मतलब क्या है, 35 आपका डिवाइजर हो गया, 1 क्वोशिएंट हो गया, 7 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, आपको वही 42 वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन वही बोल रहे हैं कि हम लोग डिविडेंड को डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दो यहाँ पर एचसीएफ निकाले थे हम लोग 455 और 42 का, तो 455 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 42 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 35, देखिए 35 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 35 को हम लोग 7 इंटू 5 प्लस 0 लिख सकते हैं। सिमिलरली देखिए
35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 35 को 35 इंटू 1 प्लस 0 नहीं लिख सकते हैं। 35 को 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए 35 यहाँ डिवाइजर हो गया, 1 क्वोशंट हो गया, 0 रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं डिवीजन भी परफॉर्म करके दिखा दूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 455 को हम लोग 42 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो 42 10 जा क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा 35 रिमाइंडर। माइनस करके देख लीजिए दोनों को। सिमिलरली अभी हम लोग 42 को अगर डिवाइड करें 35 के साथ, तो 35 1 जा 35, ठीक है, और इसको माइनस करने के बाद आपको 7 रिमाइंडर मिल जाएगा। सिमिलरली आप 35 को 35 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ 1 क्वोशंट मिल जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे डिवीजन परफॉर्म हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसको रब कर दे रहे हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो ये इजी है, खाली आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। देखिए 35 को हम लोग 7 × 5 + 0 लिख सकते हैं। नोटिस दैट द रिमाइंडर हैज बिकम 0 एंड वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। अब देखिए जहाँ 0 आ गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब क्या, डिवीजन सक्सेसफुली हम लोग हो गया, उसके आगे और हम लोग कुछ और नहीं कर सकते। वी क्लेम दैट HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। अब देखिए हम लोग क्या किया, 35 जो निकला यहाँ पर 42 का, तो हम लोग का सबसे पहले देखिए 42 से डिवाइड करते हैं। 42 को हम लोग जब डिवाइड किए तो 35 इंटू 1 + 7 निकला हम लोग का, ठीक ना। अब 35 को हम लोग इस फॉर्म में बदले तो 7 × 5 + 0 आ गया। इसका मतलब है कि हम 455 एंड 42 का डिवाइजर क्या होगा 7, क्योंकि देखिए यहाँ एक बार रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसके फर्दर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, 455 एंड 42 का डिवाइजर 7 हो गया। देखिए यहाँ पर मैनुअली करके दिखाया गया है कि कैसे 455 एंड 42 का हम लोग HCF निकाले। देखिए 455 लिखा है, यहाँ 42 लिखा है। अब देखिए HCF निकाले 42 × 10 420 हो गया, ठीक है, 35 उतर गया। माइनस करने के बाद 35 आएगा। अब 35 को हम लोग क्या करेंगे, ये जो 42 है ना, इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसका डिवाइजर को यहाँ ले आएंगे और 42 से डिवाइड करेंगे 35 को, 1 जा 35। अब देखिए 35 जो है ना, माइनस करने के बाद 7 आएगा, ये 35 को उतार देंगे। अब देखिए 7 × 5 = 35, यहाँ आंसर 0। ये जो 7 हो जाएगा ना, आपका HCF हो जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम इसको हम एक ठो करके हम दिखा रहे हैं इसको कैसे हो रहा है। देखिए हम लोग HCF कैसे, मान लीजिए 45 हम लोग को क्या लिया था, 455 का हम लोग का HCF निकालना है किसकी, 445 एंड 42 का। तो बड़ा नंबर का ऑब्वियसली वो डिविडेंड के फॉर्म में रहेगा और छोटा नंबर डिवाइजर के फॉर्म में। तो देखिए 42 1 जा करेंगे क्या, नहीं 1 जा नहीं करेंगे, कितना 42 × 10 करेंगे, 42 × 10। देखिए 42 × 10 करेंगे तो 420 निकल जाएगा, ठीक है ना, 420 निकल जाएगा। देखिए 35 आएगा आंसर। अब देखिए जो भी रिमाइंडर आता है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसका वापस डिवीजन के फॉर्म में लिख देते हैं, और इसका जो डिवाइजर होगा ना, वो यहाँ पर हम लोग का डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सॉरी 45 लिख दिया मैं, 42 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 1 तो 35 है ना, क्योंकि 2 जाए तो 70 हो जाएगा, जो 42 से बड़ा है। देखिए 7 आएगा। सिमिलरली अब देखिए इसका ये अभी डिवाइजर था, अभी ये यहाँ आ जाएगा 35 की तरह, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर डिवीजन में माइनस होता है। देखिए 7 के टेबल में 35 आता है क्या, नहीं आता है। तो 7 सॉरी आता है, 7 5 जो 35 होता है कि नहीं, 7 5 जो 35, ये 0 आ गया। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, इसके फर्दर और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो ये जो 7 हो गया, ये आपका HCF हो गया, ठीक है ना। किसका 455 एंड 42 का HCF आ गया, वो क्या 7, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल और कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 108 ले लेते हैं। इसको हम लोग 30 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 30 नहीं तो 20 लेने से सुविधा, 20 लेने से और इजी रहेगा। 10 ले लेते हैं, 10 और इजी होगा। देखिए अब 10 जा 100 होता है, ठीक है, 100 हो गया, 8 उतर गया। अब देखिए इस हम लोग का डिवाइजर ये था, तो ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा इधर रिमाइंडर का। अब देखिए ये रिमाइंडर बन गया डिवाइजर,
और ये जो डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड। अब देखिए 8 1 से 8 होता है, 2 उतर गया माइनस करने के बाद, माइनस करें ना। अब देखिए अब ये 8 क्या है, ये 8 इधर उतर जाएगा। अब देखिए 2 का टेबल में 8 आता है, 2 4 से 8 माइनस करने के बाद 0। इसका मतलब क्या है, 2 इसका रिमाइंडर है, सॉरी रिमाइंडर बोल रहा हूँ, 2 इसका क्या है, 2 HCF निकल गया किसका, 108 एंड 10 का, 108 एंड 10 का HCF क्या निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है 2 ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। और एक एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, होप आपको समझ आ गया होगा कैसे HCF निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, कि गिवन बाय कार्ल फ्रीडरिच गॉस। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, गिवन बाय कार्ल फ्रीडरिच गॉस, तो ठीक है ये एक मैथमेटिशियन है कार्ल फ्रीडरिच गॉस। वो बोलते हैं इट स्टेट दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। अब देखिए वो बोल रहे हैं ना, ये बोलते हैं कार्ल फ्रीडरिच गॉस क्या बोल रहे हैं कि जितना भी कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। अब देखिए प्राइम के प्रोडक्ट का पावर के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 30 को यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। ये देखिए ये सारा प्राइम नंबर है, ठीक है ना, सारा प्राइम नंबर 2 3 5, ठीक है ना। इसको इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं 30 को। अब देखिए 2 × 3 × 5 कीजिएगा तो 30 आएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं करके। हम लोग कोई भी एक तो क्या लिखते हैं, कॉम्पोजिट नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 4, इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 × 2 कर देंगे तो 4 निकल जाएगा। अब 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम लोग कर पा रहे हैं, तो ये बात सही है, ठीक है ना, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब देखिए थ्योरम 2 है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। अब देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि ना ये यूनिक बात है कि हम लोग कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर में लिख पाते हैं। तो देखिए हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसका एग्जांपल लेते हैं, 4 का, अभी हम लोग 6 का एग्जांपल ले लेते हैं। इसको 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। सिमिलरली 12 को देख लीजिए, 12 को हम लोग 2 × 3 6 होता है, 6 × 2 12 होता है। देखिए सारा प्राइम नंबर है 2 3 2, ठीक है ना। तो ये एक वही वो बोल रहे हैं कि हम लोग प्राइम नंबर को, हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और ये फैक्टराइजेशन जो होगा ये सबसे यूनिक होगा, ठीक है ना। देखिए दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। अब देखिए 30 को हम लोग 2 × 3 × 5 लिखे, 2 × 5 × 3 भी लिख सकते हैं, 3 × 2 × 5 मीन्स ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, आगे पीछे उल्टा नीचे। हम लोग क्या शिफ्ट कर दिया डिजिट को, 2 उसके बाद जाके 5 को 3 की जगह डाल दिया, 3 की जगह 5 डाल दिया, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, सब इक्वल है, ठीक है ना, कुछ अनइक्वल नहीं, कोई भी ऑर्डर में करो, आगे पीछे उल्टा नीचे कुछ भी करो, ठीक है ना, वही बोल रहे हैं उसमें। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज यूनिक, इट हैज नंबर्स 2 3 एंड 5 इग्नोरिंग द ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर को हम लोग यहाँ ध्यान नहीं दे, 2 3 5 लिखे, 2 5 3 लिखे, 3 2 5 3 5 2 5 3 2 5 2 3, ये सारे इक्वल ही है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही है, ठीक है ना। तो देखिए 30 प्राइम फैक्टराइजेशन अभी 30 का ये यूनिक हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर 2 3 5 है और इसमें हम लोग ऑर्डर को इग्नोर किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल में अब देखिए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट नॉट बी रिटन फ्रॉम द इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0। एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने बताया था जैसे पहले भाई इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल √2 √3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पाई भी लिखा है, ये पाई है, ठीक है ना, √2 हो गया, ठीक है ना। देखिए इसका नंबर कभी एंड नहीं हो रहा, तो हम लोग इसका डिनोमिनेटर लिख पाएंगे क्या, इसका ना न्यूमरेटर हम लोग समझ पाएंगे ना डिनोमिनेटर पता कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका डिवीजन कैसे करेंगे, है कि नहीं, ये नंबर एंड ही नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर सब है, ठीक है। देखिए थ्योरम 3, लेट p बी द प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर। थ्योरम, अब देखिए यहाँ पर एक थ्योरम 3 दिया है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि p एक, मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, ठीक है ना, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इसमें बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, pn प्राइम नंबर, ठीक है ना, p स्मॉल p एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना।
अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लीजिए ए स्क्वायर कोई भी नंबर है जिसको p डिवाइड कर ले रहा है, ठीक है ना, p ए स्क्वायर डिवाइड्स, हाँ इज मीन्स, रुकिए इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, p ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो इसका मतलब है वो बोल रहा है p डिवाइड ए, सही बात है, p डिवाइड ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते तो a को भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मान लीजिए कोई प्राइम नंबर लेते हैं जिसको ए स्क्वायर से, जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर पाए, मान लीजिए 2 एक प्राइम नंबर है, मैं बताया था, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा, किसको, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए कोई भी नंबर सोच लीजिए, मान लीजिए ए 4 है, यहाँ 4 ले ले, तो यहाँ पर p क्या है, p कोई प्राइम नंबर है, जैसे 2 लिया मैं, ठीक है, a कोई नंबर है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, a अगर 4 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मीन्स 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है ना। अब देखिए 2 4 को डिवाइड कर सकता है कि नहीं, 2 4 को डिवाइड कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, हम लोग जानते हैं। तो 2 4 को डिवाइड, यहाँ पर बोल रहा है कि 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 16 को डिवाइड कर सकता है कि नहीं, 2 16 को डिवाइड कर सकता है, सही बात है, 2 16 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 से 16 होता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर 2 16 को डिवाइड कर सकता है तो 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है, सही बात है, 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये थ्योरम सही है, ठीक है ना। अच्छा कोई और नंबर लेके देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कोई और नंबर लेके देखते हैं, कोई और प्राइम नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है, ए कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें, ए को 9 ले लेते, फॉर एग्जाम्पल 9 ले लेते हैं, ठीक है, p लेकिन ए को डिवाइड करना चाहिए, देखिए डिवाइड करना चाहिए ए स्क्वायर को, तो मतलब 5 का मीन्स आपका यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 अगर आपको याद हो तो, देखिए ए 5 अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बताया भी गया है ना कि p ए स्क्वायर को डिवाइड करना चाहिए, तो अगर 5 का स्क्वायर 25 होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 16 25 आ जाएगा। अब देखिए 5 25 को डिवाइड कर सकते हैं, जी हाँ जरूर कर सकते हैं, 5 5 से 25 होते हैं, ठीक है, 5 5 से 25 होते हैं। सिमिलरली वो बोल रहा है अगर 5 25 को डिवाइड कर सकते हैं तो 5 5 को भी डिवाइड कर सकते हैं, सही बात है, 5 5 को तो डिवाइड कर ही पाएगा, ठीक है ना, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो 5 25 को डिवाइड कर सकते तो 5 5 को भी डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब क्या है, ये थ्योरम बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना, गलत नहीं, सही है, ठीक है। अब देखिए थ्योरम 4 बोलता है √2 इज ए इरेशनल, द सम और डिफरेंस ऑफ ए इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब देखिए थ्योरम 4 बोलता है ना √2 इरेशनल नंबर है, सही बात है, √2 इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 का अगर हम लोग निकालने जाएंगे वैल्यू तो 1.44 करके कुछ और भी नंबर जाते रहते हैं, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इसीलिए ना, क्योंकि हम लोग को ना डिनोमिनेटर समझ आएगा, ना नोमिनेटर हम लोग निकाल पाएंगे, ना डिनोमिनेटर सही से निकाल पाएंगे, हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे ना कितना डिनोमिनेटर नोमिनेटर होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए √2 इरेशनल नंबर है, सही बात है। द सम और डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अब देखिए इसमें बोला है सम और डिफरेंस, अगर कोई रेशनल नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर के साथ अगर सम या डिफरेंस करेंगे उसका, तो वो नंबर जो है इरेशनल निकलेगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2/3 एक इरेशनल नंबर मैं ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि इरेशनल नंबर सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब देखिए इरेशनल नंबर मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल √2 ले लेता हूँ, जिसका वैल्यू 1.41 ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐड प्लस करूँगा इसके साथ, तो ऑब्वियसली इसका जो नंबर आएगा ये भी तो नंबर जो आएगा हम लोग का चलते रहेगा, जो भी वैल्यू आएगा इसका, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आएगा इसको प्लस करने के बाद ये भी चलते रहेगा, ऐड हो जाएगा, लास्ट जो जिसका लास्ट का डिजिट तो खत्म नहीं होगा, ये इससे ऐड होगा तो चलते जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो नंबर आएगा ये भी इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये भी जो नंबर आएगा ना ये भी चलता रहेगा, ये भी खत्म नहीं होगा। तो ये बात सही है कि या तो सम करिए या तो डिफरेंस कीजिए।
तो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ, तो जो नंबर आपका रिजल्ट आएगा ना वो इरेशनल नंबर ही आएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब देखिए नॉन जीरो रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल हम लोग कोई ले लेते हैं एक नॉन जीरो, ठीक है, तो 2/5 ले लेते हैं जो कि एक नॉन जीरो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, सॉरी नॉन जीरो रेशनल नंबर है। एंड नॉन जीरो इरेशनल नंबर फॉर एग्जांपल 1.414 ऐसे चलते रह रहा है, √2 इसका मतलब, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट या क्वोशंट निकालिए, ठीक है ना, प्रोडक्ट निकाल दीजिए 2/5 इंटू 1.414, ठीक है ना, ये कीजिए तो इसका जो आंसर आएगा ना ये भी ऑब्वियसली क्या आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर आएगा, इसका भी जो नंबर आएगा ना ये भी चलता रहेगा, वही यहाँ पर बोल रहे हैं। तो सही बात है, चलता रहेगा। या फिर आप अगर डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है ना, जैसे 2/5 हम लोग लिए, 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 को हम लोग 0.4 लिख सकते हैं। अगर इसको मैं डिवाइड भी कर दे कोई इरेशनल नंबर से 1.4144, इसका भी क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, वो भी इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर IN लिख दे रहा हूँ मैं, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है ना, वो भी खत्म नहीं होगा, वो भी चलते रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, वही यहाँ लिखा है। अब देखिए रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या है, रेशनल नंबर हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब देखिए रेशनल नंबर में दो चीज़ है, ठीक है ना, या तो टर्मिनेट हो जाता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन, या तो टर्मिनेट नहीं होता है लेकिन रिपीट होता रहता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी नंबर A B ले लिया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर A B ले लिया, ठीक है ना, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो इसका टाइम एक टाइम में इसका आंसर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका आंसर अगर 1.41 तक निकला, इसके बाद और कुछ नहीं, डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट हो गया एक पॉइंट में आके, ठीक है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और देखिए फॉर एग्जांपल मैं C/D कोई नंबर लिया, C और D दोनों इंटीजर है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, और अगर इसका नंबर कुछ ऐसा आ रहा है 1.414 फिर 4140 फिर 2 फिर 41402 फिर 41402 ऐसे चलते रहेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है ना, एक तो ये खत्म नहीं हो रहा, ऊपर से देखिए 41402 रिपीट हो रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम ये रिपीट हो रहा है, आगे भी रिपीट होगा, फिर यहाँ 41402 ऐसे फिर वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या, एक तो रिपीट भी हो रहा है ऊपर से खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा टाइप का भी रेशनल नंबर होता है जो रिपीट होता है लेकिन खत्म नहीं होता है, ठीक है ना, और ऐसा भी रेशनल नंबर होता है जो टर्मिनेट हो जाता है इजीली, ठीक है ना। तो ऐसा टाइप का नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, सेकंड वाला जो दिखाया मैं। अब देखिए थ्योरम 5 में क्या लिखा है, लेट x बी रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p q वेयर p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where n and m are non-negative integer। देखिए ये थ्योरम समझते हैं हम लोग। लेट x बी ए रेशनल नंबर, मान लीजिए x कोई रेशनल नंबर है, ठीक है ना, मान लीजिए x कोई रेशनल नंबर है, मान लीजिए 2/5, ठीक है, कैन रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो देखिए 2.5 का अगर हम रेशनल नंबर मीन्स डेसिमल में करेंगे तो 0.4 निकल रही है, टर्मिनेट हो जा रहा है 4 के बाद, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। अब देखिए देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p q वेयर p एंड q आर कोप्राइम। तो देखिए हम लोग x को जो है ये जो 2/5 है जिसका 0.4 निकला आंसर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p एंड q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों कोप्राइम है। अब देखिए 2 एंड 5, यहाँ p क्या है, यहाँ p 2 है और q क्या है 5 है। अब देखिए 2 एंड 5 कोप्राइम है कि नहीं, 2 एंड 5 ऑब्वियसली कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता था, कोप्राइम का डेफिनेशन, कोप्राइम वो दो पेयर है कोप्राइम नंबर्स जो प्राइम जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखिए 2 का, अब देखिए 2 का क्या है, 2 का फैक्टर होगा आपका 1 2, सिमिलरली 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, 1 2 बोल रहा हूँ, सॉरी 1 5 हो जाएगा प्राइम का 5 का फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो दो प्राइम नंबर का जोड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम, ठीक है ना, वही बोल रहे हैं, इसको हम लोग को प्राइम के मीन्स क्या लिखा है, वेर
पी एंड क्यू और को प्राइम। देखिए पी एंड क्यू को प्राइम निकल गया एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। अब देखिए जहां पर बोल रहा है फिर क्यू का फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे रहते थे, ऐसे करते हैं 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 5 1 जा 5, तो इसका क्या आ गया 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 into 5 5 into 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, तो 2 to the power n 5 to the power m का हिसाब से हम लोग को लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 5 into 1 लिखा है, ठीक है ना, तो 2 to the power n 5 to the power m लिखना है हम लोग को। 2 to the power n मान लीजिए 2 into 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 5 का एक्चुअली देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए 5 into 1, 5 को 5 into 1 लिख सकते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए वही तो निकला है 5 into 1। अब देखिए 5 का पावर यहाँ 1 कर देंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। सिमिलरली 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 0 1 होता है, तो देखिए 2 to the power n 5 to the power m का फॉर्मूला आ गया, जहाँ पर n का वैल्यू 0 है एंड m का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। देखिए 5 को हम लोग कैसे 5 to the power n 5 to the power 1 2 to the power 0 के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है, ये थ्योरम भी सही है कि हम लोग q को 2 to the power n 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए अब जहाँ पर n और m क्या है आपको नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, n0 है m1 है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये थ्योरम पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, ये थ्योरम बिल्कुल सही है इसका मतलब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम बोल रहा है लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, ठीक है, बी आर रेशनल नंबर। मान लीजिए x को एक ठो p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है सच दैट प्राइम, तो देखिए हम लोग यहाँ पर कर करके देखेंगे, ठीक है ना। x को 2/5 वही जो लिए थे हम लोग 2/5 ले लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑन द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। अब देखिए 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हम लोग किए 5 into 1, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं 2 to the power 0 into 5 to the power 1, जहाँ n 0 है एंड m 1 है, ठीक है, m 1 है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है वेर n m नॉन नेगेटिव इंटीजर देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। बोल रहा है अगर ऐसा केस है तो x का एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो टर्मिनेट होगा। सही बात है, x का तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि 2/5 करेंगे तो 0.4 आएगा। और देखिए 4 के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है कि नहीं, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं रिपीट हो रहा है, ना ही ये डेसिमल एक्सपेंशन नहीं खत्म हो रहा है, ऐसा भी नहीं खत्म हो जा रहा है 4 के बाद, है कि नहीं। तो ये थ्योरम भी सही है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम बोल रहा है थ्योरम 7 कि लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n। तो मान लीजिए वो बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर है, मान लीजिए x 2/9 है मान लीजिए, जिसका हम जहाँ पर q को हम लोग 2 to the power n 5 to the power m में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। सही बात है, देखिए 9 का यहाँ निकालूंगा मैं तो 3 3 9 निकलेगा, 3 into 3, जिसको हम लोग 2 to the power n 5 to the power m में लिख सकते हैं क्या, कोई भी कीमत पे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए ऐसे टाइप का अगर कोई नंबर है वेर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखिए एन एम नॉन नेगेटिव है, एन एम जो है नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना। देखिए यहाँ एन एम का तो बात ही नहीं है, ठीक है ना, एन एम जो है नॉन नेगेटिव है। देन एक्स हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। तो एक्स का कुछ ऐसा टर्म है, देखिए अब 2 को 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो अब हमेशा ये जो नंबर जो निकलेगा, जो भी नंबर निकलेगा आपका, ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ठीक है, रिपीट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मीन्स ये जो है ये नंबर आपका रिपीट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। और टर्मिनेट भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी होते रहेगा नंबर। कैसे टाइप का, फॉर एग्जाम्पल 1.41420, अभी आपको दिखाया मैं 1.41420, 1.41240, ये एग्जैक्टली इसका वैल्यू नहीं है, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, ऐसे टाइप का नंबर को बोलते हैं, एक तो रिपीट भी हो रहा है ऊपर से खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप का नंबर को नॉन रिपीटिंग रेकरिंग बोलते हैं। तो ऐसा टाइप का नंबर जो होता है वो क्या होता है ना, रिपीट होते जाता है, रिपीट होते जाता है, और टर्मिनेट भी नहीं होता है, इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। और वो टर्मिनेट भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए मान लीजिए 2/5 है, ठीक है, हम लोग जो लिए थे उसको हम लोग 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में लिख सकते, लेकिन कुछ ऐसा नंबर मान लीजिए सोच लिया मैं जिसको 2 to the power n 5 to the power m में नहीं लिख सकते,
ठीक है ना, 2/9 जैसे लिए थे, ये हो सकता है रिपीट ना हो, ये खत्म हो जाए, लेकिन क्या है ये जो है, ये जो हम लोग एग्जांपल, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला एग्जांपल, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी होगा, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी बोल रहा है इसमें कि ये भी केस हो सकता है कि ये टर्मिनेट कर जाए। अच्छा, ये कंक्लूजन वाला पार्ट है ना, ये कंक्लूजन वाला पार्ट बोला था मैं। देखिए एक्स विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसमें ऑब्वियसली ऐसा नंबर निकलेगा जो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, ठीक है ना, मीन्स टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होगा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स ना ही वो बंद होगा लेकिन रिपीट होगा। देखिए फॉर एग्जांपल 2/9 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 2/9 को हम लोग डिवाइड करेंगे, जिसको 2n 5m के हिसाब से नहीं लिख सकते, और nm पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए इसका क्या आएगा, हम लोग 9 को डिवाइड करके देते हैं 2 में, अब देखिए 9 0 से 0, यहाँ 2 आ गया, अब देखिए 0.0 कर दिए, अब देखिए 20 लिख दिए, 9 2 से 18, 9 2 से 18, फिर 20, फिर 9 2 से 18। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है ना, 18 सॉरी 20 करके मैं 0 कर दिया बाय मिस्टेक, ये 18 होगा, वापिस 18। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आंसर आएगा आपका 0.2222222 आते रहेगा, और ये बंद नहीं होगा। तो देखिए यहाँ एक तो 2 रिपीट हो रहा है, ऊपर से ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, उसीलिए यहाँ पर लिखा गया है ऐसा टाइप का नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। उस टाइम मैं थोड़ा बाय मिस्टेक कंक्लूजन पढ़ लिया था, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोलते हैं रिपीटिंग को, ठीक है ना। देखिए एक तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और ऊपर से ये रिपीट भी हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और मैं बताया भी था 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे, 9 का एलसीएम तो 3 3 से 9 होता है, तो 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, इसको हम लोग 2n 5m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है ना। तो यही था, इरेशनल नंबर फिर आता है, देखिए फिर से ये आ गया, लग रहा है ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहीं पर हम लोग का खत्म हो जाता है, ठीक है ना, जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।